पॉलिटिकल साइंस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पार्ट नाइन्थ। हाब्स की पुस्तक लेवियाथन को किसने जलाया था? ऑप्शंस: क्लेरेंडन, पामस्टर्न, डिग्बी या क्रैब। क्लेरेंडन ने हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को जलाया था। संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग यूनाइटेड नेशंस डिसआर्मामेंट कमीशन की स्थापना कब की गई थी? 11 जनवरी 1952, 11 जून 1952, 31 दिसंबर 1954, 24 अक्टूबर 1955। तो 11 जनवरी 1952 को यूनाइटेड नेशंस डिसआर्मामेंट कमीशन की स्थापना की गई थी। नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल है, यह किसने कहा था? लास्की, रैमजे म्योर, मॉरिसन या लॉर्ड मार्ले। तो मॉरिसन का यह कथन है कि नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है। 4 एस्से ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी? जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, एच.जे. लास्की या आइजा बर्लिन। तो 4 एस्से ऑन लिबर्टी आइजा बर्लिन की कृति है। हाब्स के बारे में किसने यह लिखा कि हाब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच होता है? वाहन, एवनेस्टीन, बार्कर या वेपर। तो ये कथन एवनेस्टीन का है कि हाब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच होता है। मैकियावेली की प्रिंस वह प्रथम रचना है जिसने मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की परंपरा से नाता तोड़ दिया है। यह टिप्पणी किसने की थी? सेबाइन, जोन्स, डनिंग या होर्मन ने। तो ये डनिंग का कथन है। एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है, किस देश की शासन व्यवस्था को दर्शाती है? फ्रांस, जर्मनी, जापान या श्रीलंका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। सही कथन की पहचान करना है। पहला कथन, लाक ने समाज की स्थापना और सरकार की स्थापना में अंतर किया। दूसरा कथन, लाक के अनुसार सरकार की स्थापना एक न्यास या ट्रस्ट के रूप में की जाती है। ऑप्शंस: केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो ये दोनों ही उपयुक्त कथन लॉक का सही है। कौन राज्य के सावयवी सिद्धांत के प्रबल समर्थक हैं? ऑप्शंस कौन समर्थक है? प्लेटो, रूसो, अरस्तु या लॉक। ऑप्शंस है प्लेटो और रूसो, रूसो और अरस्तु लॉक, या प्लेटो, रूसो और अरस्तु, या केवल लॉक। तो प्लेटो, रूसो और अरस्तु राज्य के सावयवी सिद्धांत के प्रबल समर्थक हैं। प्लेटो द्वारा रचित द सिम्पोजियम किस विषय पर आधारित है? युद्ध, प्यार, न्याय या मृत्यु। प्लेटो द्वारा रचित सिम्पोजियम किस विषय पर आधारित है? युद्ध, प्यार, न्याय या मृत्यु। तो ये प्यार पर लिखा बुक है। व्हाट प्लेटो सेड
बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सीड निवासी किसान हरिश्चंद्र यादव की लाडली बिटिया रश्मि यादव अपनी मेहनत ये रिकॉर्डिंग हो रहा बा हमार आई तो नेटवर्के नहीं क्या तो वाईफाई का पता न का है बीचवा में जितना बाटे हम एक बकवास ही कट कर दे लेकिन रोकम ना कहे कि वो ऑप्शन आई ना फिर चलो ठीक बा। वाट प्लेटो सेड किसकी रचना है? ए ई टेलर, पॉल सोरे, जैकब क्लाइन या वी व्लास्टोव? तो ये पॉल सोरे की रचना है वाट प्लेटो सेड। बिम्स्टेक में कुल कितने सम्मिलित राष्ट्र हैं? बिम्स्टेक में कुल कितने सम्मिलित राष्ट्र हैं? केवल 5, केवल 6, केवल 7 या केवल 8? बिम्स्टेक में केवल 7 राष्ट्र हैं। हिंदुत्व 2023 किसकी कृति है? सावरकर, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या भीमराव अंबेडकर? तो ये सावरकर की कृति है हिंदुत्व। सेबाइन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? रिसेंट पॉलिटिकल थॉट, थ्योरीज ऑफ रिवॉल्यूशन, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी या सोशल इकोनॉमिक मूवमेंट? तो सेबाइन की कृति है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अनुच्छेद के तहत गैर सरकारी संगठन शब्द का इस्तेमाल किया गया है? अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 89 या अनुच्छेद 62? तो गैर सरकारी संगठन यूएनओ के आर्टिकल 71 में प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक विचारक ने विधि को शरीयत एवं जवाबित जैसे दो भागों में विभाजित किया? इकबाल मोहम्मद इकबाल, बी अगाना सुत, सी जियाउद्दीन वर्नी, डी सर सैयद अहमद खान? तो जियाउद्दीन वर्नी ने भारतीय राजनीतिक विचारक के विधि को शरीयत और जवाबित दो भागों में विभाजित किया है। सैमुअल हंटिंगटन ने भारत में लोकतांत्रिक विकास को किस चरण में माना? ऑप्शंस: प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण या चतुर्थ चरण? हंटिंगटन ने भारत के लोकतांत्रिक विकास को द्वितीय चरण में माना। विकसित संविधान का सर्वोच्चम उदाहरण है भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, रूस का संविधान या ब्रिटेन का संविधान? तो विकसित संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण ब्रिटेन का संविधान है। ईरान में धर्मतंत्र की स्थापना हेतु इस्लामिक क्रांति कब हुई? 1971, 72, 1975, 76, 1978, 79 या 79, 80? तो ईरान में धर्मतंत्र की स्थापना के लिए इस्लामिक क्रांति 1978 टू 1979 में हुई। कबीर शिष्य थे किसके? चैतन्य के, रामानंद के, रामानुज के या तुकाराम के? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ स्थित है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश या थाईलैंड? तो बिम्स्टेक का सचिवालय बांग्लादेश में है। आसियान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि 3 कथन सही हैं। पहला, इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय शांति और स्थिरता है, ये तो सही लग रहा है। दूसरा, यह क्षेत्रीय स्तर पर रणनीतिक सहयोग के लिए है, नहीं। यह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देता है, हाँ देता है। डी, मलेशिया के पीएम अब्दुल रज्जाक ने घोषणा की कि आसियान किसी भी राजनीतिक विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, देखते हैं। और बी सही आंसर। मैकियावेली ने राजकुमार को आगे बढ़ने की सलाह दी,
प्रथम व्यवहार में, द्वितीय ऑप्शंस मध्यम व्यवहार, द्वितीय अत्यधिक उदारता, सी पूरी शक्ति, या डी बड़ी दया। मैकियावेली ने राजकुमार को मध्यम व्यवहार की सलाह दी। कानून न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण में है। कुछ भी अन्याय नहीं किया जा रहा है जो कुछ कानून के विपरीत नहीं है। यह किसका कथन है? हाब्स, बेंथम, हीगल, रूसो। तो ये हाब्स का फेमस कथन है कि कानून न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण है, कुछ भी अन्याय नहीं किया जा रहा है जो कुछ कानून के विपरीत नहीं है। द आइडिया ऑफ जस्टिस किसके द्वारा लिखी गई? ग्रीन, अमर्त्य, हाब्स या जॉन रॉल्स? तो ये अमर्त्य सेन की पुस्तक है। भारतीय राजनीति को किसने बिखराव की राजनीति के रूप में वर्णित किया? मॉरिस जोन्स, अतुल कोहली, मायरन वीनर या पॉलर ब्रास? तो बिखराव की राजनीति मायरन वीनर ने भारतीय राजनीति को बिखराव की राजनीति के रूप में वर्णित किया है, मायरन वीनर ने। ब्रिटिश राज के दौरान किस कांग्रेस अध्यक्ष ने एक योजना आयोग के विचार की शुरुआत की? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस? तो योजना आयोग का प्रथम विचार सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश राज के दौरान ही दी थी। हाल ही में चर्चा में रहा पीस क्लॉज संबंधित है IMF से, WTO से, G20 से या UNO से? तो पीस क्लॉज WTO से संबंधित है। पंडिता रमाबाई के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, इन्होंने पितृसत्तात्मक समाज का विरोध किया, ये तो सही है। रामाबाई ने पूना में आर्य महिला समाज की स्थापना की, ये भी सही है। इन्होंने महिला सुधार हेतु तिलक के विचारों को उचित ठहराया, सस्पिशियस। नेक्स्ट, इनका मत था कि संस्कृत भाषा स्त्री विरोधी है, हाँ इनका ऐसा मत था, इसलिए ऑप्शन सी सही है। द सीक्रेट ऑफ सेल्फ 1915 में एक बुक आई थी, किसके द्वारा रचित थी? मोहम्मद इकबाल, पंडिता रमाबाई, जवाहरलाल नेहरू या स्वामी विवेकानंद? तो ये मोहम्मद इकबाल की रचना है, द सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ। रामाबाई परिवर्तित हुई किस धर्म में? बुद्ध धर्म, यहूदी धर्म, इस्लाम या ईसाई? तो रामाबाई ईसाई धर्म में परिवर्तित हुई। शब्दावली बेगमपुरा एक काल्पनिक समाज किस विचारक से संबंधित है? और ये विचारक बनारस से संबंध रखते हैं। हिंट, ऑप्शंस इकबाल, रामाबाई, जियाउद्दीन वर्नी या कबीर? बहुत ही फेमस क्वेश्चंस हैं। कबीर ने एक काल्पनिक समाज बेगमपुरा की कल्पना की है अपने रचनाओं में। संयुक्त राज्य अमेरिका का ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था? ऑप्शंस, इराक के द्वारा जनसंहार शस्त्र के विकास को रोकने के प्रति प्रेरित था। बी, इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के विरुद्ध था। सी, पाकिस्तान के विरुद्ध था। डी, अलकायदा एवं तालिबान के शासन के विरुद्ध था। तो ऑप्शन डी, एंड्यूरिंग फ्रीडम जो है अलकायदा और तालिबान के शासन के विरुद्ध शुरू हुई थी। हाब्स का सामाजिक अनुबंध क्या है? ऑप्शंस, व्यक्ति के रूप में जनता के बीच हुआ। बी, राजा और जनता के बीच हुआ। सी, राजा और विधायिका के बीच हुआ। डी, जनता के विभिन्न समुदायों के बीच हुआ। तो जैसा जानते हैं हाब्स के समझौता में व्यक्ति के रूप में जनता के बीच में ही समझौता होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। परस्पर व्यापी मतैक्य के सिद्धांत की वकालत किसने की? बर्लिन, बेरी, नॉजिक या रॉल्स? तो रॉल्स ने परस्पर व्यापी मतैक्य सिद्धांत की वकालत की है। अब कथन और कारण दिया है। कथन है, अंबेडकर दबे वर्ग को अलग निर्वाचक वर्ग मानने के पक्ष में थे। कारण है, वे गांधी से सहमत थे। तो गांधी से तो उनकी असहमति बराबर रही है। तो ऑप्शन ए सही है और आर
गलत है, इसलिए सी सही होगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। ऑप्शंस: जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, वयस्क मताधिकार, राजनीतिक दल, जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। G15 का सचिवालय स्थित है जिनेवा में, कुआलालंपुर में, नई दिल्ली में या पेरिस में। तो G15 का सचिवालय अवस्थित है जिनेवा में। किन दो व्यक्तियों ने राज्यहीन समाज स्टेटलेस सोसाइटी का विचार किया? प्लेटो अरस्तु, मार्क्स गांधी, हीगल ग्रीन या हॉब्स लॉक। तो मार्क्स और गांधी दोनों अराजकतावादी हैं, राज्य के स्टेटलेस समाज की कल्पना करते हैं। आधुनिक व्यक्तिवाद मांग करता है। ऑप्शन: समूह के लिए स्वतंत्रता, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता, मध्यम वर्ग के लिए स्वतंत्रता या श्रमिक वर्ग के लिए स्वतंत्रता। आधुनिक व्यक्तिवाद मांग करता है समूह के लिए स्वतंत्रता। किस एक विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? लोकतंत्री विचार पद्धति, शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति, समाजवादी विचार पद्धति या समष्टिवादी विचार पद्धति। कानून को स्वतंत्रता विरोधी माना जाता है शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति में। नेक्स्ट, भारत में गैर सरकारी संगठनों का रजिस्ट्रीकरण सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860, 1971, 1960 या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1948। तो ये रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत ही गैर सरकारी संगठनों NGOs वगैरह का रजिस्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट, सी राइट मिल्स की पुस्तक द पावर एलिट किसकी समकालीन राजनीति का अध्ययन है? चीन, USSR, ग्रेट ब्रिटेन या USA। तो सी राइट मिल्स की पावर एलिट USA के समकालीन राजनीति का अध्ययन है। थॉमस बोटोमोर की कृति है द पावर एलिट, एलिट्स एंड सोसाइटी, द रूलिंग क्लास या फिर द एलिट्स। तो थॉमस बोटोमोर की फेमस कृति है एलिट्स एंड सोसाइटी। मॉन्टेस्क्यू का सत्ता की पृथक्करण का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है? जवाबदेहिता पे, कुशलता पे, पारदर्शिता पे या स्वतंत्रता पे। तो मॉन्टेस्क्यू का सत्ता का पृथक्करण सिद्धांत मुख्यतः स्वतंत्रता पर बल देता है। नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम रचना किसने की? यानी नौकरशाही शब्द को क्वाइन किया किसने? मैक्स वेबर ने, अलेक्जेंडर पॉप ने, M क्रोजियर ने या विंसेंट डी गुर्ने ने? जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। नौकरशाही शब्द विंसेंट डी गुर्ने द्वारा क्वाइन की गई। मैक्स वेबर एक समाजशास्त्री माना जाता है। वह था जर्मनी का, फ्रांस का, अमेरिका का या US का? मैक्स वेबर जर्मनी के थे। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है सार्वजनिक हित, राज्य हित, वर्ग हित या व्यक्ति हित। तो लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सार्वजनिक हित है। उग्र राष्ट्रवाद अंत में इसे उत्पन्न करता है किसे? ऑप्शंस: एकता, अस्थायित्व, युद्ध या विकास। तो उग्र राष्ट्रवाद अंत में युद्ध उत्पन्न करता है। किसने यह विचार स्थापित किया कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है तथा उससे जो प्रत्याशाएं हैं उन्हें पूरी करने के लिए अल्प साधन युक्त है? ऑप्शन: समीर अमीन, गुरनार मिडल, आंद्रे गुंडर फ्रैंक या एडवर्ड सईद। तो ये गुरनार मिडल का विचार है कि इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट है।
बाल गंगाधर तिलक ने 2 साप्ताहिक पत्र निकाले। कौन कौन से? ऑप्शंस: मराठा एवं केसरी दोनों मराठी में, बी अंग्रेजी में केसरी और मराठी में मराठा, सी मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा, डी मराठा और केसरी दोनों इंग्लिश में। तो दोनों मराठी और दोनों इंग्लिश तो नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए और डी एलिमिनेट हो गया। और अंग्रेजी में केसरी नहीं आया था, अंग्रेजी में मराठा था, तो मराठी में केसरी होगा। ऑप्शन सी सही जवाब। सही कथन बताना है यूनाइटेड स्टेट्स के सिक्योरिटी काउंसिल के संबंध में। कथन है, अनौपचारिक ग्रुप G4 का संबंध यूएनएससी में सुधार से है। कथन 2 है, G4 के सदस्य हैं भारत, ब्राज़ील, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो सही कथन बताना है। तो अनौपचारिक ग्रुप G4 का संबंध यूएनएससी के सुधार से तो है, लेकिन G4 में भारत, ब्राज़ील हैं, इसमें साउथ अफ्रीका भी है, इसलिए केवल एक ही सही है। रजनी कोठारी की पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किस पद्धति के आधार पर लिखी गई है? संरचनात्मक प्रक्रियात्मक, मानकीय सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत या उपयोगितावाद? रजनी कोठारी ने पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया स्ट्रक्चरल फंक्शनल पद्धति के आधार पर लिखा है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। भारतीय संघवाद को असम्मित संघवाद क्यों कहा जाता है? ऑप्शंस: कुछ राज्यों को विशेष दर्जा और विशेषाधिकार दिया गया है इसलिए, भारतीय संविधान के कई गैर संघीय या एकात्मक विशेषताएं हैं इसलिए, संघ निरंकुश सत्ता और अधिकार का उपयोग करता है इसलिए, या फिर कुछ राज्यों में विधान परिषदें नहीं हैं इसलिए। तो भारतीय संघवाद को असीमित संघवाद कहा जाता है क्योंकि कुछ राज्यों को विशेष दर्जा और विशेषाधिकार दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को बैलगाड़ी पूंजीवाद के रूप में किसने परिभाषित किया? रजनी कोठारी, अतुल कोहली, ग्रेनविल ऑस्टिन या लॉयड सुजैन रुडोल्फ? तो लॉयड एंड सुजैन रुडोल्फ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बैलगाड़ी पूंजीवाद के रूप में परिभाषित किया है। हंस जे मार्गेंथाउ के यथार्थवाद का मूलभूत सिद्धांत कौन सा नहीं है? ऑप्शंस: राजनीति की जड़ें मानव प्रकृति में जमी है, ये सही है। भारतीय राजनीति स्वचालित होती है, ये भी सही है। राष्ट्रीय हित की व्याख्या सत्ता के संबंध में की जाती है, ठीक है। राजनीति सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित होती है, नहीं। राजनीति जो है सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन डी। यूएनएससी में रूस को अस्थायी सदस्यता उसकी किस योग्यता के आधार पर दी गई? ऑप्शंस: विश्व में द्वितीय सर्वाधिक शक्तिशाली देश, बी यूएसएसआर का उत्तराधिकारी राज्य, सी क्षेत्र के संबंध में विश्व का सबसे बड़ा देश, डी विश्व में सबसे प्राचीनतम सभ्यता। तो यूएसएसआर को अस्थायी सदस्यता की योग्यता थी, यूएसएसआर का वह उत्तराधिकारी राज्य था, इसलिए उसको यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनाया गया। जॉन रॉल्स की सामाजिक न्याय की अवधारणा को किसने एक मरीचिका के रूप में खारिज कर दिया? मैकफर्सन, फ्रेडरिक हेयक, आइज़िया बर्लिन या रॉबर्ट नाजिक? तो हेयक ने रॉल्स के सामाजिक न्याय की अवधारणा को मरीचिका कह के खारिज किया है। आत्म परीक्षण की वृत्ति किस विचारक से संबंधित है? मैकियावेली, लॉक, रूसो या हॉब्स? तो आत्म परीक्षण का संबंध हॉब्स से है। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शंस: भरी जाने वाली सीटों की तुलना में एक और वरीयता को इंगित करना, भरी जाने वाली कुल सीटों की तुलना में एक कम वरीयता को इंगित करना, सी निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों
जितनी वरीयता को इंगित करना, केवल एक एकल वरीयता को इंगित करना, नहीं। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों जितना ही वरीयता को इंगित करता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। कौन सा प्लेटो द्वारा लिखित कार्य नहीं है? सिंपोजियम, राइवल लवर्स, एपिग्राम्स या कैटेगरीज? तो कैटेगरीज प्लेटो द्वारा लिखी रचना नहीं है। किस विचारक ने भारतीय राजनीति में संत की मूर्ति या सेंटली आइडम्स का विचार दिया है? जयप्रकाश नारायण, पॉल ब्रास, मॉरिस जोन्स या जेम्स मेनर? ये मॉरिस जोन्स ने सेंटली आइडम्स का प्रयोग किया है। किस सदन में सदस्यों द्वारा सर्वाधिक लंबे भाषण दिए गए हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, लोकसभा में या अमेरिकी सीनेट में या स्विस काउंसिल ऑफ स्टेट में? किस सदन में सदस्यों द्वारा सर्वाधिक लंबे भाषण दिए गए हैं? अमेरिकी सीनेट में। क्या ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुआ? क्या हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद? यूएनओ बना था, राष्ट्र संघ बना था, आणविक प्रसार रोकने के लिए संस्था बनी थी, या विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बना था? बहुत ही ईजी सवाल। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बना था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप। कौन से देश में संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण है? यूएसए, यूके, इंडिया या फ्रांस? तो संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण फ्रांस में देखा जाता है। 6 राष्ट्रों का निःशस्त्रीकरण सम्मेलन किस भारतीय प्रधानमंत्री से संबंधित है? पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या मोरारजी देसाई? तो 6 राष्ट्रों का निःशस्त्रीकरण सम्मेलन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से संबंधित है। भारत की संविधान सभा के अंदर निम्नलिखित में से कौन अल्पमत समूह था? नेहरू, पटेल, आजाद, प्रसाद? ऑप्शन ए सही है। कथन और कारण। कथन है, राजनीतिक अभिजन सर्वसत्तावादी लोगों को कहा जाता है। कारण है, सर्वसत्तावादी अपनी सत्ता का प्रयोग जनसहमति से नहीं करते। ऑप्शन ए सही है। आर, कथन ए गलत है और आर सही है। डैश 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 के अनुसार राज्य एक ऐसी संस्था है जिसमें परिवार और नागरिक समाज दोनों के उत्तम गुणों का संयोग पाया जाता है। ऑप्शंस प्लेटो, अरस्तु, हीगल एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। किस विचारक के अनुसार राज्य एक ऐसी संस्था है जिसमें परिवार और नागरिक समाज दोनों के उत्तम गुणों को संयोग पाया जाता है? हीगल का विचार है ये। गांधी जी की सत्यवीर कथा जो गुजराती अनुवाद है, प्लेटो के किस रचना का अनुवाद है? वार एंड पीस, द स्टोरी ऑफ द ट्रूथ टेलर, सिविल डिसोबीडियंस, एपोलॉजी? तो एपोलॉजी का गुजराती अनुवाद किया है गांधी जी ने सत्यवीर की कथा के रूप में। रॉबर्ट मिशेल्स का सिद्धांत आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किस पक्ष के एक अध्ययन से लिया गया है? लेबर पार्टी के, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के, फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी के या सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के? तो जो रॉबर्ट मिशेल्स थे वो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्ययन करके आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का सिद्धांत दिए थे। क्यूबा संबंधित मिसाइल संकट कब पैदा हुआ था? क्यूबा में मिसाइल संकट कब हुआ? 1954 में, 1962 में, 1974 में या 1991 में? तो ये 62 की प्रसिद्ध घटना है, क्यूबा मिसाइल संकट 1962। सन 2004 में आयोजित 14वें सार्क शिखर सम्मेलन ने किस पर जोर दिया? ऑप्शंस अंतः क्षेत्रीय संयोजन सुधार पर, सार्क में द्विपक्षीयता के प्रति वचनबद्धता पर,
अन्य क्षेत्रीय संगठनों के साथ सार्क को जोड़ने पर या सार्क की सदस्यता को नहीं बढ़ाने पर। 2004 में आयोजित 14वें सार्क शिखर सम्मेलन में अंतर क्षेत्रीय संयोजन सुधारने पर बल दिया गया है। सकारात्मक उदारवाद का निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं है? कल्याणकारी राज्य पर, छोटे राज्य पर, नैतिक माध्यम के रूप में राज्य पर या लघु राज्य पर। तो सकारात्मक उदारवाद का विश्वास लघु राज्य पर नहीं है। रॉल्स के न्याय की अवधारणा किस पर आधारित है? वितरण के सिद्धांत पर, समझौता के सिद्धांत पर या अंतर सिद्धांत पर या संपृक्तक के पद्धति सिद्धांत पर। तो यह अंतर सिद्धांत पर आधारित है, रॉल्स का न्याय सिद्धांत।